आज हम लोग इस लेक्चर में एमीन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको एमीन का प्रिपरेशन बता दिया था और वो भी एलिफैटिक एमीन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी चल रहा है, ठीक है। तो एमीन की प्रॉपर्टी के बारे में आज पढ़ा जाएगा इस लेक्चर में। देखिए, अब एमीन की प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप देखें फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आप देखें एमीन की फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला, एमीन सॉल्युबल इन H2O। एमीन जल में घुलनशील है, लेकिन जल में घुलनशील एमीन किसके कारण है? वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी एमीन अगर जल में घुलनशील है तो किसके कारण है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है। अब आप देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसके पहले ही बता चुका हूं, आपको ध्यान रखेंगे। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, हाइड्रोजन या तो नाइट्रोजन के बीच में, या तो ऑक्सीजन के बीच में, या तो फ्लोरीन के बीच में। तो वही चीज देखिए, अब यहां पर ये एमीन है, एमीन का नाइट्रोजन है, यहां पर जल का हाइड्रोजन है। इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसके द्वारा बंधे रहते हैं, वो कहलाता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आता है दूसरा, एमीन है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जिससे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, बॉन्डिंग बढ़ जाती है। अब आप देखिए, एमीन का एक मॉलिक्यूल ये है, एमीन का एक मॉलिक्यूल ये है, एमीन का एक मॉलिक्यूल ये है, इनके बीच में देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिक नेचर आप देखिए, यानी एमीन बेस है किसके कारण है? पहला तो आप जान ही गए हैं, जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस कहलाता है। अब लुईस बेस है क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। दूसरा, रिएक्शन विथ H2 के साथ रिएक्शन करके यानी ये साल्ट बेस बनाता है। देखिए, अब ये इसके बाद ये अनस्टेबल है, ये बनाएगा आपका। रिएक्शन विथ एसिड के साथ अगर क्रिया करेगा तो ये साल्ट बनाएगा, C2H5NH3Cl। इसको आप नाम याद करिएगा। फिर अगर H2SO4 के साथ क्रिया करेगा तो ये बनाएगा आपका। फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डबल साल्ट्स। डबल साल्ट्स के लिए अगर दो मॉलिक्यूल एमीन क्रिया करता है या Cl और PTCl4 से क्रिया करता है, और तो क्या बन जाएगा? C2H5NH3Cl2 और PTCl6 बनता है। अब अगर नाम की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा एथिल एमीन प्लेटिनम क्लोराइड। इसका नाम एथिल, और इसका नाम हो जाएगा एथिल एमीन आरिक क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल एमीन आरिक क्लोराइड। अब आप देखें, ये यहां तक की प्रॉपर्टी हो गया है। अब चलते हैं इसी का और प्रॉपर्टी। आप देखिए, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, यानी जिसमें अवक्षेप आता हो। अब अवक्षेप वाले रिएक्शन में आप ध्यान दें, अगर यानी C2H5NH3 जल से क्रिया कराने के बाद एमीन को जो हाइड्रोक्साइड बनता है उसको FeCl, ध्यान दीजिएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पहले एमीन को जल से क्रिया कराएंगे, देखिए ये बन जाएगा। अब इसको जो FeCl3 या LCl3 से क्रिया करा करके इसका अवक्षेप आएगा। समझ पा रहे हैं? अब आता है कार्बिल। दूसरे में कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एमीन टेस्ट कहते हैं, बहुत पूछा जाता है, ठीक। इसको क्लोरोफार्म और किसी बेस के साथ क्रिया कराने पर NC, इसकी हम बैड स्मेल आता है। इस बहुत रिएक्शन पूछेगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यानी एथिल आइसोसाइनेट, अगर बेंजीन होगा, एनिलीन होगा तो फेनिल आइसोसाइनेट बन जाएगा। अब आता है हाफ मैन मस्टर्ड आयल रिएक्शन, इसको कहते हैं। ये है कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक। इसकी एमीन क्रिया कराएंगे, ये बन जाएगा जो NCS का पूरा नाम आप जान लीजिए क्या है। इसका नाम हो जाएगा NCS का आपका पूरा नाम जो हो जाएगा वो है एथिल आइसोथायोसाइनेट। क्या हो जाएगा? एथिल आइसोथायोसाइनेट। एथिल आइसोथायोसाइनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल आइसोथायोसाइनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल आइसोथायोसाइनेट हो जाएगा। उसके बाद अगर रिएक्शन विद CuCl2 फॉस्फीन गैस के साथ क्रिया कराते हैं तो ये भी ये है एथिल साइनेट हो जाएगा। एथिल साइनेट हो जाएगा, यानी एथिल आइसोथाइन, एक मिनट, एथिल आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोसाइनेट है इसका नाम है। इसका एथिल लिख देते हैं, एथिल आइसोथायोसाइनेट, CY साइनेट, या इसका हो जाएगा एथिल आइसोसाइनेट हो जाएगा, थायरो लेंगे क्योंकि सल्फर नहीं। अब आते हैं जो ऑक्सीडेशन कराएंगे केमोनोफोर के साथ, तो ये बन जाएगा एल्डोक्सिम बन जाएगा। क्या? एस्टोक्सिम बन जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। रिएक्शन विद HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे, C2H5NaCNO2 बन जाएगा। नाम आ गई। अब आती है 7वें नंबर की प्रॉपर्टी में। ये तो आपका 6 नंबर की प्रॉपर्टी तो हो गया, ठीक।
अब आते हैं 7 नंबर की प्रॉपर्टी में। अब ध्यान दें आप 7 नंबर की प्रॉपर्टी में, 7 नंबर की प्रॉपर्टी में आप देखें, इसमें आप रिएक्शन विथ फेनिलिथियम, 7 नंबर की रिएक्शन विथ फेनिल, PHE फेनिल लिथियम, फेनिल यानी एथिल अमीन की अभिक्रिया जो है फेनिल लिथियम के साथ अगर कराते हैं तो ये बन जाएगा C2H5 NH2 प्लस C6H5 Li बनेगा। ठीक, अब बन जाएगा जो ये बन जाएगा आपको जो है C6H5 C6H6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C6H6 C2H5 NHLi, C2H5 NaHLi बन जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा आप क्रिया कराएंगे रिएक्शन विथ नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अगर क्रिया कराते हैं 8 नंबर में, रिएक्शन विथ नाइट्रोसिल NiTROS नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं C2H5NH2 प्लस NaCl, C2H5 NaH2 प्लस NaCl के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बन जाएगा C2H5Cl प्लस H2, C2H5Cl प्लस नाइट्रोसिल क्लोराइड C2H5Cl प्लस H2O प्लस N2 प्लस H2O प्लस N2 नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। इसके अलावा आप जो है रिएक्शन विथ C6H5NCO फेनिल आइसोसाइनेट, 9 नंबर में रिएक्शन विथ C6H5NCO फेनिल आइसोसाइनेट हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा C2H5NH2 प्लस C6H5NCO, क्रिया करने के बाद बन जाएगा C6H5NH CONH C2H5 क्या बन जाएगा? C2H5 बन जाएगा, C2H5 ये बनेगा। नाम आप देखिए रिएक्शन की केमिस्ट्री के साथ हमने बता दिया। ये 10 नंबर में हो जाएगा रिएक्शन विथ हॉफमैन्स रिएजेंट, यानी रिएक्शन विथ HE हॉफमैन्स रिएजेंट, हॉफमैन्स रिएजेंट। इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका एमीन का टेस्ट है, इसको याद रखेंगे। अब आइए COOC2H5 ये डाई एथिल ऑक्सलेट है, डाई एथिल OXYLAT डाई एथिल ऑक्सलेट है। इसको 2 मॉलिक्यूल C2H5 NH2 से क्रिया कराएंगे, एथिल अमीन से क्रिया कराएंगे, जो बन जाएगा ऑक्सामाइड सॉलिड बनेगा, यानी C डबल बॉन्ड O फिर यहाँ पर हो जाएगा NaHC2H5 ये NaHC2 बन जाएगा ऑक्सामाइड प्लस C2H5OH प्लस 2 मॉलिक्यूल C2H5OH ऑक्सामाइड, OXAMIDE ऑक्सामाइड। ये एमीन का टेस्ट है। इसके अलावा एमीन के और भी रिएक्शन है प्रॉपर्टी में। अब 10 के बाद चलते हैं 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर में रिएक्शन विथ, अगला देखेंगे रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करें, यानी 11 नंबर में रिएक्शन विथ क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के साथ अगर एमीन की क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? यानी C2H5 NH2 प्लस C2H5Cl ये बन जाएगा, माइनस से Cl निकल जाएगा, C2H5 का होल ट्वाइस NH बन जाएगा। फिर पुनः अगर क्रिया कराते हैं C2H5Cl से तो माइनस से Cl निकल जाएगा, फिर बन जाएगा C2H5 का होल थ्राइस और यहाँ पर फिर पुनः अगर क्रिया कराते हैं C2H5Cl से तो बन जाएगा C2H5 का होल 4 और N प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप जो है सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा? यानी 12 नंबर में रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ Na इसके साथ क्रिया कराते हैं तो C2H5 NH2 की क्रिया कराते हैं प्लस Na के साथ, ये बन जाएगा C2H5 NH Na बन जाएगा, हाफ H2 निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा रिएक्शन विथ अगर आप Cl2 से क्रिया कराते हैं, इसके साथ Cl2 साथ यानी 13 नंबर में रिएक्शन विथ
Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो C2H5 NaH2 के साथ क्रिया कराएंगे Cl2 का, तो ये बन जाएगा N डाइक्लोरो एथिलीन बनेगा, यानी C2H5 N, यहाँ Cl प्लस क्या निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल Cl निकल जाएगा। इसके अलावा अगर आप RMGX की क्रिया कराते हैं, RMGX का 14 नंबर में रिएक्शन विथ RMGX यानी C2H5 NH2 की क्रिया प्लस C2H5 MgCl RMGX इसके साथ कराते हैं तो बन जाएगा C2H6 बनेगा प्लस C2H5 NaH, ठीक है, C2H5 NaH और MgCl हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ऐसे कर लीजिए MgCl NaH C2H5 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं रिएक्शन विथ आप PCl5 के साथ, तो इसमें नहीं है लेकिन चलिए HNO2 के साथ अगर क्रिया कराते हैं 14 के बजाय 15 नंबर में रिएक्शन विथ HNO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो C2H5 NaH2 और प्लस HNO2। जब भी इसे क्रिया करेगा तो ध्यान रखेंगे ये इस तरह से क्रिया करता है, हम डिटेल लिख देते हैं यहाँ पर H2 ऐसे रहेगा, HONO बनेगा, HNO2 हो जाएगा, बन जाएगा क्या C2H5OH एथिल अल्कोहल बन जाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा प्लस जल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप अगर रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, यानी आपका जो एसाइलेशन यानी 16 नंबर में यानी ऐसे कर दीजिए एसाइलेशन या ऐसे कर सकते हैं रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड CH3COCl अथवा हो जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस एसिटिक एनहाइड्राइड। इन दोनों के साथ एक ही प्रॉपर्टी यानी C2H5 NaH2 की क्रिया जो है CH3C++OCl के साथ कराते हैं, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, Cl है और ये बन जाएगा CH3C++O और यहाँ पर C++O हो जाएगा, फिर NaH हो जाएगा, NaH और C2H5 हो जाएगा, ठीक है, N एथिल एस्टामाइड हो जाएगा और प्लस यहाँ पर Cl निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर C2H5 NaH2 की अभिक्रिया जो है CH3CO का होल ट्वाइस O एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, तो बन जाएगा CH3C++O और यहाँ पर NaH और C2H5 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस एसिटिक एसिड बन जाएगा CH3COOH हो जाएगा। ये इसको एसाइलेशन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब 16 के बाद 17 नंबर में चलिए आप, 17 नंबर में हो जाएगा आपका C6H5 बेंजाइलेशन कह लीजिए आप, C6H5 COCl के साथ क्रिया करें, यानी रिएक्शन विथ, यानी आप 17 नंबर में रिएक्शन विथ C6H5 COCl के साथ क्रिया करें। अगर इसके साथ क्रिया कराते हैं तो ये बन जाएगा आपका C6H5 C++OCl प्लस C2H5 NaH2 और ये बन जाए Cl निकल जाए, बनेगा आपका C6H5 C++O NaH C2H5 प्लस Cl, क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको एक लास्ट में रिएक्शन आपको मिलेगा जो रिएक्शन विथ एसिटाल्डिहाइड एवं बेंजल्डिहाइड का, किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड एवं बेंजल्डिहाइड के साथ आप रिएक्शन देख लीजिए। आपका एसिटाल्डिहाइड एवं बेंजल्डिहाइड के साथ जो रिएक्शन होगा वो आपका एसिटाल्डिहाइड एवं बेंजल्डिहाइड, देखिए रिएक्शन 17-18 नंबर में रिएक्शन विथ एसिटाल्डिहाइड ALDEHYDE एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, क्या है, BEN बेंज ALDEHYDE एसिटाल्डिहाइड एवं बेंजल्डिहाइड, इन दोनों के साथ अगर रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा, देखो C2H5 NaH2 है, ठीक, प्लस C6H5CH2 ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक, इसका ऑक्सीजन ये और इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा, जो बनेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड ये हो जाएगा N और C2H5 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर H2 निकल जाए, ये बन जाएगा। इसके अलावा C2H5 NH2 की अभिक्रिया CH3 CH डबल बॉन्ड O एसिड कराते हैं
तो CH3 CH डबल बॉन्ड N और C2H5 प्लस यहाँ पर H2 हो जाएगा। इस तरह से आपका एलिफैटिक एमीन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी आपका कंप्लीट हो गया। इसको नोट्स बना लीजिएगा आप लोग और कंप्लीट कर लीजिएगा।